friends and welcome to our YouTube channel All Rounder Siblings. Today we are going to learn Harmony with Yoga of class 5th chapter 3rd. Name Reality and Fiction. Reality means सत्य जो ट्रूथ होता है and fiction means भ्रम जो हमारा वहम होता है. In this chapter the main characters are घनश्याम, विक्रांत and प्रधान, the leader of the village. गांव के जो सरपंच होते हैं, जो नेता होता है गांव का, वो है प्रधान. The person घनश्याम, he was a very trouble causing person, जो सभी के लिए परेशानियां खड़ी करता था, हर किसी के लिए परेशानियां खड़ी करता था. एंड विक्रांत, he was very soft and kind man, वो बहुत ही सबसे प्यार से बात करता था, किसी को कुछ परेशान नहीं करता था. So let's start the chapter. Once there lived a man in a village. एक गांव में एक आदमी रहता था. His name was घनश्याम, उसका नाम घनश्याम था. The people of his village were very kind-hearted and soft-spoken. उस घनश्याम जो आदमी था, उसके गांव के जो लोग थे, वो बहुत ही दयालु दिल के और बहुत सभी से प्यार से बात करने वाले थे. Everyone in that village was leading a happy and prosperous life. उस गांव में सभी लोग बहुत ही खुशी और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. घनश्याम वॉज वेरी मिशीवियस. घनश्याम बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान था. ही कॉज ट्रबल्स फॉर द पीपल, वो सभी लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर देता था. ही यूज टू मेक फन एंड टीज अदर्स, वो सभी का मजाक बनाता था और दूसरों को चिढ़ाता था. देयर वॉज वन अदर मैन नेम्ड विक्रांत हु ऑल्सो लिव्ड इन दैट विलेज. उसी गांव में एक और इंसान रहता था, उसका नाम था विक्रांत. वन डे घनश्याम सेड टू विक्रांत, घनश्याम कौन था? जो लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करता था. उसने विक्रांत से कहा, यू हैड बोरोड 10,000 रुपीज़ फ्रॉम मी, तुमने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे. काइंडली रिटर्न इट बैक, कृपया करके उन्हें लौटा दो. विक्रांत गॉट एंग्री टू हियर दिस एंड सैड, विक्रांत ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आई नेवर बोरोड एनी मनी फ्रॉम यू, वाई आर यू सेइंग सो, मैंने कभी भी तुमसे कोई भी पैसे उधार नहीं लिए हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. घनश्याम रिप्लाइड, घनश्याम कहता है, जस्ट अ मंथ एगो, एक महीने पहले, आई हैड अ ड्रीम इन विच यू आस्क्ड मी फॉर अ लोन ऑफ ₹10,000 एंड आई गेव यू. एक महीने पहले मुझे एक सपना आया जिसमें तुम मुझसे 10,000 रुपये का लोन मांग रहे थे और वो मैंने तुम्हें दिया था. विक्रांत टुक दिस प्रॉब्लम टू द प्रधान ऑफ द विलेज पंचायत. गांव के सरपंच के पास, उसके गांव की पंचायत का जो प्रधान था उसके पास विक्रांत अपनी समस्या लेकर जाता है. प्रधान वॉज अ वाइज मैन, प्रधान बहुत ही चतुर इंसान थे. ही कॉल्ड विक्रांत फॉर पंचायत मीटिंग आफ्टर 2 days. उन्होंने 2 दिन बाद मीटिंग के लिए विक्रांत को बुलाया. 2 days लेटर, 2 दिन बाद, ऑल विलेजर्स केम फॉर द मीटिंग, सारे गांव वाले मीटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं. द प्रधान सैड, प्रधान कहते हैं, प्लेस अ लार्ज मिरर हियर, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शीशा रखो. अ लार्ज मिरर वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट वेयर द मीटिंग वॉज टेकिंग प्लेस. एक बहुत बड़ा शीशा वहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर उस समस्या का समाधान होने वाला था. द प्रधान केप्ट 10,000 रुपीज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्रधान ने 10,000 रुपये शीशे के सामने रख दिए. ही कॉल्ड घनश्याम, उन्होंने घनश्याम को बुलाया. एंड सेड, और उससे कहा, विक्रांत बोरोड 10,000 रुपीज़ इन ड्रीम राइट. वो उनसे पूछते हैं कि विक्रांत ने तुमसे 10,000 रुपये सपने में लिए थे, है या नहीं. देन राइट सेड घनश्याम, घनश्याम उनकी बात का जवाब देता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं. द पंचायत लीडर सेड, पंचायत के जो लीडर थे, जो प्रधान थे, वो क्या कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, टेक द कैश यू सी इन द मिरर, जो कैश तुम मिरर में देख रहे हो उसे उठाओ, उसे लो.
ऑल द विलेजर्स वर सरप्राइज टू हियर दिस। ये सब बातें सुनकर सभी जो गांव वाले थे वो बहुत चौंक जाते हैं। कि वो इसलिए चौंक जाते हैं क्योंकि शीशे में से हम पैसे कैसे उठा सकते हैं, विक्रांत ये पैसे कैसे उठाएगा। घनश्याम फेल्ट अशेम्ड, घनश्याम बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है। विक्रांत वॉज वेरी हैप्पी एंड फेल्ट रिलीव्ड, विक्रांत बहुत ज़्यादा खुश होता है और रिलीफ फील करता है, इसलिए क्योंकि विक्रांत ने कभी उससे कोई पैसे उधार नहीं लिए थे। एवरीबडी एडमायर्ड द राइट डिसीजन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द प्रधान, सभी लोग जो प्रधान ने सॉल्यूशन निकाला था और जो राइट डिसीजन लिया था उसी की प्रशंसा करते हैं। प्रधान वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट इनफ, प्रधान बहुत ज़्यादा चतुर और समझदार इंसान थे। तो इससे हमें पता पड़ता है कि जो हम ड्रीम में देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती, रियलिटी और फिक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वाइज डिसीजंस ऑलवेज रिजॉल्व ट्रबल्स। वाइज डिसीजंस जो निर्णय चतुराई से लिए जाते हैं वो हमेशा परेशानियों को रिजॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएंगी। थैंक यू।